अक्टूबर या फिर नवंबर में बिहार में चुनाव संभव है। इससे पहले सियासी गोलबंदी तेज है। आज राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं। राहुल गांधी यहां 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। खासतौर पर राहुल पलायन रोकने के लिए कांग्रेस की बड़ी सियासी मुहिम में हिस्सा लेंगे और आज ही वो बेगूसराय जाएंगे, जहां वो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने बिहार के युवाओं से अपील कर दी है कि सभी सफेद टी शर्ट पहनकर आए, सवाल पूछिए और आवाज उठाइए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में कांग्रेस का झंडा है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और राहुल गांधी को भी देखने सुनने के लिए भी लोग पहुंचे होंगे। एक आह्वान, एक अपील भी उन्होंने की थी, एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें सफ़ेद टी शर्ट पहन कर आने का आग्रह था और हाथों में एक झंडे हैं कांग्रेस पार्टी के। और पलायन रोकना, नौकरी देने की मांग करना इस यात्रा का मकसद है और यही इसका नाम भी है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। बिहार में नीतीश सरकार पर कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस अपने आप को और मजबूत करना चाह रही है ग्राउंड लेवल पर, और इसी कड़ी में यात्रा महत्वपूर्ण। कन्हैया कुमार ने इसकी शुरुआत की, वो इस यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। इस कड़ी में अब राहुल गांधी इसका हिस्सा बन रहा है। अनिकेत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनिकेत, कहां ये यात्रा निकाली जाएगी, इसको लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को? देखिए, ये बेगूसराय में आज तकरीबन 30 मिनट तक राहुल गांधी की जो यात्रा है पलायन रोको नौकरी दो, जिसमें वो कन्हैया कुमार नेतृत्व कर रहे हैं, कन्हैया कुमार के साथ शामिल है राहुल गांधी। ये 30 मिनट तक बेगूसराय में शहर के अंदर ये यात्रा चलने वाली है, जिसकी शुरुआत सुभाष चौक से हुई है और ये सुभाष चौक से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आगे तक चलने का प्लान है। और इस दौरान राहुल गांधी कई ऐसे परिवारों से भी मुलाकात करेंगे जो परिवार जिन परिवारों को है जो पलायन के पीड़ित है, जिनके लोगों के जो बेटे हैं, जो पति हैं, जिनका पलायन हो चुका है, जो दूसरे राज्यों में जाकर के रोजगार की नौकरी कर रहे हैं, उस घर की महिलाएं अकेली रह रही है, उस महिलाओं से भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। और ऐसे कई परिवारों को राहुल गांधी के साथ अंदर बी एरिया में भी रखा गया है। उनके यात्रा के लिए जो बी एरिया तैयार किया गया है, उस बी एरिया में भी कई सारी जो महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, जिनके पति जो है वो पलायन कर चुके हैं, उन लोगों को भी अंदर रखा गया है। और चूंकि बेगूसराय से उनकी पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है, राहुल गांधी ने कहते ही पैदल चलना शुरू कर दिया है और उनके साथ साथ हजारों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो बेगूसराय के लोग हैं, जो कि राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, उनका इंतजार कर रहे हैं, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद थे और खूब धक्का मुक्की हो रही थी, क्योंकि राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ जो है वो बेकाबू भीड़ मौजूद थी। और उसी भीड़ के साथ राहुल गांधी जो है वो पदयात्रा कर रहे हैं और बढ़ते हुए बेगूसराय की सड़कों पर आगे बढ़ रहे हैं। अनिकेत, जिस भीड़ की आप बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्या कांग्रेस पार्टी राज्य में अपने संगठन को मजबूत कर रही है? इसी कड़ी में इसे महत्वपूर्ण माना जाए और ये इस भीड़ से क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी के प्रति लोगों का इतना जो है इतना समर्थन दिख रहा है, इतना हुजूम दिख रहा है? देखिए, आज से जब 20-22 दिन पहले कन्हैया कुमार को बिहार में भेजा गया था तो कहीं न कहीं कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी थी कि कांग्रेस अब अपनी शक्ति जो है वो बिहार में दिखाएगी और उसकी शुरुआत 20 दिन पहले कर दी गई थी और उसका आज नजारा देखने को मिल रहा है। जब ठीक है अनिकेत, आपकी रिपोर्ट दिखा देते हैं। जब राहुल वहां पर पदयात्रा करने पहुंचे तो वहां पर ग्राउंड से रिपोर्ट देखिए। बेगूसराय में राहुल गांधी की पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए जहां पर राहुल गांधी के साथ बेगूसराय में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं बेगूसराय में। डी एरिया के अंदर आपको राहुल गांधी दिख रहे होंगे और राहुल गांधी के साथ जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो बेगूसराय में पैदल चल रहे हैं और उनके साथ पदयात्रियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कन्हैया कुमार, गरीबदास और राहुल गांधी जो है वो एक साथ चल रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी बेगूसराय में अब पैदल चलना शुरू कर चुके हैं और जन सैलाब उनके साथ जो है वो उमड़ पड़ा है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में राहुल गांधी जो है वो आज करीब 30 मिनट तक यात्रा करेंगे, पदयात्रा करेंगे और इस पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी देखिए किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है और पैदल चल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए राहुल गांधी आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बिहार तक के स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से राहुल गांधी अब नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी पैदल पदयात्रा कर रहे हैं और उनके साथ लोगों का जो जनसैलाब है वो उमड़ पड़ा है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो पैदल चल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ कई सारी महिलाएं जो हैं वो भी पैदल चल रही है। ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर
बिहार में बेगूसराय की धरती पर राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो पदयात्रा कर रहे हैं और बेगूसराय की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अभी से 30 मिनट तक राहुल गांधी पैदल चलने वाले हैं। साथ में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कई सारे नेता जो हैं वो मौजूद है और भीड़ उमड़ पड़ी है। ये तस्वीर देखिए राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करने वाले लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। देखिए किस तरीके से हम आपको तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं और आगे भी तस्वीर दिखाएंगे। और पीछे देखिए किस तरह से राहुल गांधी के स्वागत में जो है वो क्रेन से फूल बरसाए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे थे। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत जोरों से किया गया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना। शशि भूषण मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, जिस तरीके से इस पैदल यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है, इसे सफल माना जाए क्योंकि रोजगार एक बेहद अहम मुद्दा है चुनाव के लिहाज से। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी ने अगर इस यात्रा में आने का फैसला किया और बेगूसराय में ऐसी जगह पे जहां से लगातार बीजेपी जीतती रही है, चाहे वो संसदीय क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र की जो बनावट यहाँ पर है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है तो बेहद अहम हो जाता है कि विधानसभा चुनाव के नजरिए से आप कैसे जमीनी मुद्दों पर उतरते हैं सड़क के ऊपर। तो राहुल गांधी बेगूसराय में उतरे हैं। कन्हैया कुमार की यात्रा पहले से जारी है बिहार में और जब बेगूसराय में अपनी यात्रा पूरी करेंगे तो इसके बाद वो पटना भी पहुंचेंगे। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन एसके मेमोरियल हॉल है, पटना का पुराना हॉल है, वहां पर रखा गया है। वहां राहुल गांधी जाएंगे संविधान को लेकर के और जो हाल के समय में वक्त को लेकर के सियासत गर्म है उस नजरिए से भी वो अपनी बात रखेंगे। शाम में उनको पार्टी मुख्यालय जाना है, सदाकत आश्रम जो पटना में प्रदेश मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी का, वहां पर पार्टी के नेताओं के साथ मंथन करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो बेहद खास है राहुल गांधी के बिहार चुनाव से पहले दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नेताओं पर कई बार ये भी आरोप लगता है कि भाई मैनेज्ड भीड़ होती है, लेकिन यहाँ जो भीड़, ये जो क्राउड नजर आ रहा है, इस भीड़ से क्या मायने निकाले जाए आने वाले चुनाव से पहले? देखिए, आप दो बातें गौर करनी होगी राजीव। कन्हैया कुमार का घर भी बेगूसराय है, बेगूसराय के ही इलाके में उनका पैतृक गांव है। कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव भी लड़ चुके हैं, भले ही वो उस समय कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन कन्हैया कुमार लगातार जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं बिहार में पलायन के सवाल को लेकर के, रोजगार के सवाल को लेकर के, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है जमीन से। और बेगूसराय की जो राजनीतिक भूमि है, अगर उस पर आप गौर करेंगे तो वामपंथियों की भी भूमि है, यहाँ पर कांग्रेस को भी बहुत कुछ मिला है पहले। फिलहाल बीजेपी के लिए मुफीद जमीन है, राजनीतिक जमीन है, लेकिन इस सबके बावजूद अगर राहुल गांधी की यात्रा कन्हैया कुमार के साथ जो उतने भीड़ है तो वाकई कांग्रेस के लिए पद यात्रा शुरू हो चुकी है। बेगूसराय में लगभग आधे घंटे ये चलने की उम्मीद है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी तेज हो रही है। सियासत में किस तरह की बयानबाजी है, सुनिए। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें, वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। मूस मोटैया लोड हो है, उनके आने से कोई। देखिए, कांग्रेस पार्टी बिहार में किसके बैसाखी पर है ये बोलने का बीजेपी को कोई नैतिक बल नहीं। बीजेपी तो खुद ही अचेत अवस्था में पहुंच गए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर बिहार में राजनीति करती है। हैसियत नहीं है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बता सके कौन मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का। जो खुद ही बैसाखी पर है वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से घबराई हुई है। बिहार में मुकाबला बिल्कुल साफ है और बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ